वीडियो में करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की करेंगे एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 में टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन को इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज के अलावा जो भी इस चैप्टर की अदर वीडियोज हैं उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। नई एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 5.1 इसको शुरू करते हैं अगले पेज से। क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है एक्सरसाइज का। इसमें दिया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सिचुएशन दी गई है। जो भी सिचुएशन दी गई है यहाँ से लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि वो एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर नहीं है। अगर है तो हमें रीजन देना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे वो है। फर्स्ट वाले पार्ट में दिया गया है यहाँ पर द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर ईच एडिशनल किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट वाले पार्ट में एक टैक्सी है जिसका किराया 15 रुपए होता है फर्स्ट किलोमीटर के लिए। उसके बाद जितना भी किलोमीटर चलेगी हर एक किलोमीटर एडिशनल जो भी होगा उसके लिए 8 रुपीज चार्ज करेगी। हमें यहाँ से नंबर्स की लिस्ट बनानी है, एक सीक्वेंस बनाना है। सॉल्यूशन में यहाँ पर लिखेंगे फेयर फॉर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का कितना चार्ज लेती है? 1 किलोमीटर का फिक्स है। जो भी फर्स्ट किलोमीटर होता है उसका होता है 15 रुपीज। ये 15 रुपीज यहाँ पर हमने लिख दिया। अगर कोई 1 किलोमीटर टैक्सी से जाता है तो उसको 15 रुपए देने होंगे। अगर कोई 2 किलोमीटर जाएगा तो उसको कितना पे करना होगा? पहले किलोमीटर का 15, उसके बाद हर एक एडिशनल किलोमीटर का। 1 किलोमीटर तो वो चला गया 15 रुपए में, बचा हुआ जो 1 किलोमीटर है उसके लिए उसे 8 रुपए देने होंगे। यानी कि 2 किलोमीटर अगर किसी को ट्रैवल करना है तो उसे टोटल देने होंगे 23 रुपीज। बिल्कुल इसी तरह से अगर किसी को 3 किलोमीटर जाना है तो क्या करना होगा? देखो फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपए चार्ज होगा, उससे नेक्स्ट वाले 8 किलोमीटर होगा, उससे नेक्स्ट वाले किलोमीटर का 8 रुपीज होगा। यानी कि हर एक एडिशनल यहाँ पर फर्स्ट वाले किलोमीटर का हो गया 15 रुपीज, बचे हुए 2 किलोमीटर का 8 रुपीज चार्ज लग जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 31 रुपीज। इसके बाद अगर किसी को 4 किलोमीटर जाना है उसको कितना देना होगा? पहले किलोमीटर का 15 है, बचे हुए जो भी 3 किलोमीटर है उसके लिए उसको पे करना होगा 8। 3 बार 8 प्लस 8 प्लस 8 यहाँ पर हम करेंगे। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 39। इसी तरह से अगर 5 किलोमीटर किसी को जाना है तो इसमें आ जाएगा हमारा 15 प्लस में 8 प्लस में 8 प्लस में 8 देन प्लस में 8, ये हो जाएगा हमारा गाइस 47। यहाँ पर हमने एक सीक्वेंस बना लिया है। ये सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस में सबसे पहला हमारा 15 आता है, उसके बाद 23, उसके बाद 31, उसके बाद 39, उसके बाद 47। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 15 आ गया है, ठीक है 15 आ गया। उसके बाद आ जाता है हमारा 23, देन आ गया हमारा 31, देन 39, देन आ जाता है 47। अब ये वाला जो भी सीक्वेंस हमें मिला है ये एपी है या नहीं ये चेक करना है हमें। देखो गाइस एपी है या नहीं इसका सीधा सा तरीका होता है कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का। डी की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल करके आती है? अगर हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें, 23 में से यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, 23 माइनस में 15 तो रिजल्ट मिलेगा हमें 8। अब यहाँ पर 31 में से 23 को माइनस करके देख लेते हैं। 31 में से 23 को माइनस करेंगे तो भी 8 मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह से 39 में से 31 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी हमें क्या मिल जाएगा? कॉमन डिफरेंस 8 मिलेगा। सभी टर्म्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, वो हमेशा हमें 8 ही मिल रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो जो भी हमारा ये सीक्वेंस है ये हो जाएगा हमारा एपी। यहाँ पर लाइन लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज एन एपी। यहाँ पर जो भी हमारी टर्म्स हैं इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, सभी के बीच का डिफरेंस 8 आता है तो ये हमारी हो जाएगी एपी। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पर सोल्व किया। अभी क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स और भी बचते हैं, उनको सोल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर जाने से पहले आपको बता दूं एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए और एग्जाम का रिजल्ट इंप्रूव करने के लिए आपको चाहिए एक क्वेश्चन बैंक। ये क्वेश्चन बैंक है ओसवाल गुरुकुल का, सबसे बेस्ट है मैथ और साइंस सब्जेक्ट के लिए। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, चाहे वो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हो, केस बेस्ड क्वेश्चन हो या फिर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हो, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। प्रीवियस एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं वो भी इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। इस क्वेश्चन बैंक को परचेज कर लो
और इससे प्रैक्टिस करो। एग्जाम की जो परफॉर्मेंस है ना वो आपकी इंप्रूव हो जाएगी। इसको परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर डायरेक्ट अमेजोन पे जा सकते हो, सर्च कर लो ओसवाल गुरुकुल क्वेश्चन बैंक फॉर क्लास 10th। परचेज करो, प्रैक्टिस करो, एग्जाम की जो भी परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करो। सो जो भी नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का, अब चलते हैं उसके लिए नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला पार्ट है, इसमें है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम है। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड वाले पार्ट में एक सिलेंडर है जिसके अंदर एयर है, इस एयर को वैक्यूम पंप बाहर निकालता है। एक बार में 1/4 एयर सिलेंडर से वो बाहर निकाल देता है वैक्यूम पंप। हमें पता करना है कि इसकी लिस्ट ऑफ नंबर्स कैसे बनेगी, उसके बाद ये एपी है या फिर नहीं है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें गिवन नहीं है, अपनी तरफ से मान लेंगे। जैसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मान लेते हैं 64 होगा। अब क्या करेगा, इसमें वैक्यूम पंप कनेक्ट करेंगे। 64 वॉल्यूम है अभी एयर की सिलेंडर के अंदर है। वैक्यूम पंप कनेक्ट करने पर 64 में से कुछ एयर कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, 1/4 कम हो जाती है। तो 64 का 1/4 कितना होगा, 64 लिखेंगे। 1/4 फाइंड करने के लिए इसमें 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से 64 को कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। जो भी हमारा ये 64 है इसका 1/4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 हो जाएगा 16। यानी कि 64 में से एक बार वैक्यूम पंप कनेक्ट करने पर वॉल्यूम जो है एयर की वो 16 कम हो जाती है। 64 में से 16 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 48 है। अब एयर कितनी बची है, उसमें 48 बची है। अब 48 में से फिर से 1/4 वैक्यूम पंप निकालेगा दोबारा से कनेक्ट करने पर। ठीक है, तो 48 का 1/4 क्या होगा, 1/4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कैलकुलेट करने पर 12 1 जा 12। जो भी हमारा 48 है इसका 1/4 हो जाएगा 12। यानी कि अब की बार वैक्यूम पंप ने